नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX के बारे में, जिसके निवेशकों के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक रहा। कंपनी के शेयर करीब 8% तक टूट गए और 125 के लेवल पर पहुंच गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस गिरावट के पीछे की बड़ी वजह है CERC का एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जिससे पूरे पावर मार्केट में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट कपलिंग क्या होता है और ये क्यों IEX के बिजनेस मॉडल के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। CERC ने पावर मार्केट में प्राइस डिस्कवरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिससे IEX की मार्केट लीडरशिप और रेवेन्यू मॉडल पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब समझते हैं कि ये ड्राफ्ट असल में क्या कहता है। अभी तक IEX जैसे एक्सचेंज खुद अपनी प्राइस डिस्कवरी करते थे, जो मार्केट का बेंचमार्क बनाता था, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार ग्रिड इंडिया अब मार्केट कपलिंग ऑपरेटर यानी MCO के रूप में काम करेगा। इसका मतलब है कि सभी एक्सचेंज IEX, PXIL, HPX से बिड्स एक ही जगह यानी ग्रिड इंडिया के पास जाएगी और वो एक यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरेंस प्राइस यानी MCP तय करेंगे। सरल शब्दों में प्राइस अब एक्सचेंज नहीं बल्कि एक सरकारी ऑपरेटर तय करेगा। यह नियम शुरुआत में डे अहेड यानी डैम और रियल टाइम RTM मार्केट पर लागू होगा। IEX के लिए ये एक बड़ा झटका क्यों है? क्योंकि IEX के पास पावर एक्सचेंज सेगमेंट का लगभग 84% मार्केट शेयर है। इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही था कि उसका प्राइस ही नेशनल बेंचमार्क था। अब IEX सिर्फ एक बिड कलेक्शन फ्रंट एंड बनकर रह जाएगा। छोटे प्लेयर्स जैसे PXIL और HPX को अब अपनी लिक्विडिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राइस तो सेंट्रल ऑपरेटर तय करेगा। इससे IEX का मोनोपोली लाइफ एडवांटेज खत्म हो जाएगा और उसे वॉल्यूम के लिए भी कड़ी टक्कर मिलेगी। बाजार के विशेषज्ञों की राय इस खबर को लेकर बहुत ही बियरिश है। वेल्थ मिल्स और बोनंजा के एनालिटिक्स का मानना है कि ये नियम IEX के बिजनेस मॉडल को फंडामेंटली बदल देगा। उनका कहना है कि मोनोपोली वाला नैरेटिव खत्म हो चुका है। अब IEX की रेवेन्यू ग्रोथ धीमी हो सकती है और उसके PE मल्टीपल्स में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बाजार अब इस कंपनी को उस प्रीमियम डोमिनेंस के साथ नहीं देखेगा। IEX अपनी कमाई का करीब 78% हिस्सा ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर कमाता है, क्योंकि डे अहेड मार्केट यानी डैम कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है और यही सबसे पहले इस बदलाव की चपेट में आ गया है। इसीलिए कंपनी के रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ना तय है। अगर IEX अपना मार्केट शेयर खोता है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा दबाव पड़ेगा। हालांकि भारत का पावर मार्केट बड़ा हो रहा है, लेकिन IEX को अब उस बढ़ते हुए बाजार में भी एक छोटे हिस्से से संतुष्ट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, CERC का ये कदम IEX के लिए एक बड़े रीसेट जैसा है। 16 मई 2026 तक इस ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में IEX का शेयर है? क्या आपको लगता है कि मार्केट कपलिंग आने के बाद भी IEX अपनी लीडरशिप बरकरार रख पाएगा या ये स्टॉक अब और नीचे जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।